सर्दी का मौसम बीता जा रहा है। कुछ राज्यों पर सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, जबकि कई जगहों पर सूखी सर्दी से लोग परेशान हैं। बरसात नहीं हो रही है, इसकी शिकायत देश में कई राज्यों से किसान साथियों की और आम लोगों की लगातार मौसम को लेकर बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन, जिसमें 6 जनवरी 2026 के मौसम की बात होगी। दोस्तों, अभी छठा दिन होने जा रहा है, 5 दिन आज हुए हैं और अभी ज़बान पर 2026 चढ़ने में समय लगेगा। तो 2026 का छठा दिन कैसा होगा, शुरुआती महीने का, इसके बारे में बात करेंगे। उत्तर भारत के भागों पर एक बार जो डब्ल्यूडी बना हुआ था, उसका प्रभाव आज है। आज जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख के ऊपर कुछ बादल हैं और ये बादल ऊंचे इलाकों में कुछ जगहों पर आज इन बादलों ने कुछ गतिविधियां दी होंगी। नीचे की तरफ अगर देखें तो पंजाब से राजस्थान के बीच और दिल्ली तक पश्चिम से पूरब की तरफ मूव कर रहे हैं बादल, और ये बादल हल्के हैं, लेकिन दोपहर तक दिल्ली में और आसपास के भागों पर मौसम साफ था, धूप खिली थी। लेकिन उसके बाद बादल पहुंचे, जबकि पश्चिम से जो राजस्थान और पंजाब के हिस्से हैं, इन भागों पर बादल सुबह से ही थे, आगे बढ़े हैं। और इन बादलों का क्या प्रभाव रहेगा, कितने समय तक टिकने वाले हैं, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में ये बढ़ेंगे या घटेंगे, इसकी भी बात करेंगे। फिर नीचे की तरफ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, दोनों जगहों पर दो सर्कुलेशन है, चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र। और ये दोनों सिस्टम इससे पहले भी यहाँ पर थोड़ी सक्रियता भूमध्य रेखा के ऊपर, धरती के बीच का हिस्सा है हिंद महासागर का, यहाँ पर सक्रियता बढ़ी थी। और जब ये सिस्टम बढ़ा आगे और सिस्टम थोड़ा सा एक्टिव हुआ, तो इसके प्रभाव से साउथ पेनिनसुलर रीजन के ऊपर बादल बढ़ने शुरू हुए। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ऊपर बादल बढ़ रहे हैं और कुछ बादल हैदराबाद या बेंगलुरु तक पहुंच रहे हैं। इन बादलों का क्या प्रभाव रहेगा अगले 24 घंटों में, इसकी भी बात करेंगे। और पूर्वोत्तर में जो डब्ल्यूडी का प्रभाव आगे पहुंच रहा है, अरुणाचल, सिक्किम या उप हिमालय पश्चिम बंगाल, यहाँ पर क्या असर इस क्षेत्र में होगा। मैदानी भागों पर ओडिशा, मैदानी भागों से लेकर इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़ या गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर क्या परिवर्तन होगा, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा कोहरे की तस्वीर, कोहरे का फॉर्मेशन जो उत्तर भारत के मैदानी भागों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर बना। ये बना कोहरा रात में, और रात के बाद ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया। आप देखें, बहुत स्पीड चल रहा है ये एनिमेशन, और इसमें जब उजाला होता है तब से दिखना शुरू हो रहा है, और दोपहर के पहले ये लगभग 10-11 बजे तक तमाम जगहों से हटना शुरू हो गया। और इसी वजह से आज दिल्ली सहित उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, हरियाणा, पंजाब भी शामिल है, और साथ में बिहार पूरब में, जहां पर आज लोगों ने धूप देखी होगी बेहतर, और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर ग्वालियर और रीवा के बीच में जो हिस्सा है, इन भागों पर भी देखी होगी। इस बीच तापमान में जो आज गिरावट दर्ज की गई, आज मतलब 5 जनवरी को जिस तरह का तापमान हमें देखने को मिला है देश में कई जगहों पर अधिकतम तापमान, जिसके चलते कोल्ड डे कंडीशन बनी रही, वो लिस्ट ये है। और इस लिस्ट में, सूची में अगर हम देखें तो 16.5 डिग्री सेल्सियस मैंने तापमान इसलिए लिया है दोस्तों, या उससे कम से तापमान लेना शुरू किया है, क्योंकि किसी भी टेम्परेचर की रेंज जब 5 से ऊपर होती है, 0.5 से ऊपर होती है, तो उसे हम अगले नंबर में काउंट करते हैं। तो 16.5 तक को मैं मानकर चल रहा हूँ 16 डिग्री सेल्सियस, और 16 डिग्री मतलब कोल्ड डे कंडीशन। तो कोटा राजस्थान, भीलवाड़ा राजस्थान, नई दिल्ली, माफ़ कीजिएगा, यहाँ तमिलनाडु डला हुआ है, दिल्ली है, और यहाँ पर तापमान 16.3 पालम में रहा, 16.4 भीलवाड़ा में रहा, फोर्ब्सगंज बिहार में 16.2, और इतना ही तापमान दर्ज किया गया है इन 3 जगहों पर, और जम्मू कश्मीर में जम्मू, लुधियाना पंजाब में, और उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में। तो ये स्थिति कोल्ड डे कंडीशन रही। वाराणसी उत्तर प्रदेश में 16 डिग्री, और इसके नीचे बरेली से लेकर जो नीचे की लिस्ट है, इसमें आप देखें तो 16 डिग्री से नीचे का कम का तापमान है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कई शहर हैं, उत्तर प्रदेश का बरेली और साथ में मुरादाबाद, इधर बुलंदशहर, इन सभी भागों में 16 डिग्री से कम तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान में गंगानगर में 15.9 रहा, 15.8 डिग्री सेल्सियस तापमान बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, भागलपुर, मालदा, मुरादाबाद में दर्ज किया गया। 15.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बिहार के गया में, हरियाणा के हिसार में और बिहार के पूर्णिया में दर्ज किया गया। और 15.2 रहा करनाल में, हरियाणा में, सुपौल बिहार में 15.1, 15 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश और अमृतसर पंजाब में 14.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो ये 20 स्थानों की सूची है जहां पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर गिरा, और इसके चलते लोगों को कड़ाके की सर्दी का अनुभव करना पड़ा।
या कहें कंटिन्यूटी रही, लगातार निरंतरता बनी रही। 31 दिसंबर से अब तक 5 जनवरी तक लगातार उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, इससे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग ठंड से परेशान थे, और ये जो दौर यहाँ पर बादल आए, कुछ पहाड़ों पर बर्फ गिरी, मैदानी भागों में थोड़ी बहुत बरसात हुई, मुंबई में बारिश हुई, तो इसके चलते यहाँ तक कि बीकानेर में भी बरसात हुई और कोटा में भी बरसात हुई। बीकानेर में चांसेस नहीं थे, तो इसके चलते जो यहाँ नमी इकट्ठा हुई और वो नमी एक लेयर बनी कोहरे की, जो ऊपर बनी यहाँ पर सतह पर नहीं रही, और इसके चलते धूप कई दिनों से नहीं दिख रही है। बर्फबारी के बाद उत्तर की ठंडक नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है हवाओं के साथ, तो ये जो गलन वाली सर्दी दिन में महसूस की गई इन भागों में, वो कहीं ना कहीं नया मौसम था इस रीजन में। लेकिन अब मौसम फिर से बदल रहा है। कोहरा हो या बादल, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हो या पहाड़ी, सभी जगहों पर जल्दी ही हटेंगे। दिन के पहले पहर में, यानी दोपहर 12 बजे से पहले ही ये बादल हटेंगे। जम्मू कश्मीर या गिलगित, लद्दाख या हिमाचल उत्तराखंड, यहाँ पर भी जो बादल अभी नजर आ रहे हैं वो हटने वाले हैं, और बादल हटेंगे आज रात में, और कल सुबह के पहले यहाँ पर कुछ गतिविधि हो सकती है थोड़ी बहुत जगहों पर, लेकिन ज़्यादा समय तक ज़्यादा जगहों पर नहीं होगी। तो मुख्यतः यहाँ पर भी अब साफ मौसम दिन में होने जा रहा है, लेकिन रात में कड़ाके की ठंड। उत्तराखंड में कुछ एक जगहों पर कह सकते हैं कि ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाले का अलर्ट है। पाले का अलर्ट मतलब जब सरफेस पर पानी जम जाता है तो उसकी संभावना या आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और वेस्ट यूपी तथा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से, इन क्षेत्रों पर जो बादल अभी हैं वो आगे बढ़ते बढ़ते सुबह 9-10 बजे से पहले ही आगे निकल चुके होंगे। उस दौरान थोड़े बहुत कोहरे की भी संभावना इस रीजन में रहेगी। तो बीकानेर हो या कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ और इधर अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, हरियाणा में हिसार, सिरसा से लेकर अंबाला, चंडीगढ़ और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इधर इधर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और अलीगढ़, आगरा, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर और आसपास के रीजन, इन सभी भागों पर जो बादल या कोहरे की संभावना है, बादल तो इधर ही रहेंगे, कोहरा इधर और इधर भी हो सकता है। तो ये कोहरा ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा, हटेगा, हवा रफ्तार पकड़ेगी और उसके चलते आसमान साफ हो जाएगा। हालांकि अजमेर और जयपुर, यहाँ तक हवाएं थोड़ी सी बदल रही हैं। उत्तर की हवाएं इधर राजस्थान पर कमज़ोर हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पर इन हवाओं का जोर बढ़ने वाला है। तो यहाँ ज़्यादा साफ आसमान की संभावना दिखाई पड़ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कोहरा तो रहेगा, लेकिन साफ हो जाएगा जल्दी ही मौसम। अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश की संभावना है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में अभी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, डब्ल्यूडी का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर, यहाँ थोड़े बहुत बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं। कोलकाता सहित और रांची सहित झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र, साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया ड्राई और क्लियर वेदर वाला होगा। यहाँ पर बादल जरूर कुछ दिखाई पड़ेंगे आपको महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा, गुजरात में अहमदाबाद से लेकर नीचे सूरत तक, और इधर नीमच, रतलाम से लेकर गुना और टीकमगढ़ तक, इन भागों तक ये हवाएं नीचे की तरफ से पहुंचेंगी नमी वाली। तो यहाँ पर उतना क्लियर वेदर नहीं रहेगा, बल्कि थोड़ा धुंधलापन रहेगा। इसके ऊपर ग्वालियर और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर उत्तर की हवाओं का प्रभाव थोड़ा सा रह सकता है। तो यहाँ पर क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी, धूप रहेगी, लेकिन सुबह सर्द, दिन में मौसम ठीक और हल्का धुंधलापन। बाकी इधर ज़्यादा धुंधलापन रहेगा, गुजरात में भी और इस रीजन में। नीचे दक्षिण भारत में अगर देखें तो यहाँ पर तेलंगाना और कर्नाटक में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम। जो बादल आगे बढ़ रहे हैं वो बेंगलुरु और हसन मैसूरू तथा मंगलुरु तक, आसपास के भागों में, अनंतपुर तक बादल दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन बरसात की संभावना है सिर्फ कोस्टल में, नेल्लोर से कन्याकुमारी के बीच में लाइट रेन, वो भी पैची शावर कहीं कहीं पर संभावित है। बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी तापमान में वृद्धि होगी और मौसम साफ और धूप वाला होने वाला है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लेते हैं। आप बने रहिए लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। धन्यवाद।